यदि तुमने इस परम शक्ति का प्रयोग किया तो तुम अपना जीवन खो सकती हो बेटी। इसलिए मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ऐसे जीवन का क्या अर्थ बाबा जिसमें हमारे अपने ना हो, जिसमें हमारा प्रेम हमारे साथ ना हो। बाबा हम स्वर्ण मोहिनी नहीं बनना चाहते थे, हम तो बस एक आम जिंदगी चाहते थे, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। पर कर्ण मोहिनी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। तो अब हम स्वर्ण मोहिनी की सबसे परम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। हमारे प्रेम और हमारे पूरे परिवार को वापस जीवित करेंगे हम, और हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्माएं वैतरणी नदी पार करके स्वर्ग जाते हैं, और अगर उन्होंने नदी पार कर ली तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तो इससे पहले कि वो नदी पार कर ले, हम वहां जाएंगे और उन सबको वापस लेकर आएंगे। महाकाल, हम जानते हैं किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है वैतरणी नदी पहुंचना, लेकिन हम स्वर्ण मोहिनी हैं। हमारे पास आपकी भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद है। रास्ता दिखाइए हमें। पहुंचा दीजिए हमें वैतरणी नदी के द्वार तक। जय श्री महाकाल। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्याहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं धेनुकेत्वं प्रतीक्षास्व यमद्वार महापते। भजेऽहं नमामीशमीशान निर्वाण उदितिशुर्हं भद्रे वैतरण्य नमोस्तुते। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। कैसे ढूंढेंगे प्रेम को? प्रेम, रूही, माँ, पापा। कोई हमें सुन नहीं पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैतरणी तक आकर भी हम सबको खो देंगे। हम क्या करें? क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे क्या कर रहे हो प्रेम? ये क्या है? ये मेरी प्यारी सी दिव्या के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बहुत ही खास पायल है। ये खास थी तो नहीं, पर अब जो तुमने पहली ना, तो ये दुनिया की सबसे खास पायल बन चुकी। पता है, इसकी जो झनकार है ना, मेरे दिल से जुड़ी हुई है। तो तुम कहीं भी होगी तो मुझे तुम्हारी आहट मिल जाएगी, और इस पायल की छन 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 आवाज सुनकर मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। ये वही पायल है जो प्रेम ने हमें पहनाई थी।
भले ही हमारी आवाज प्रेम तक ना पहुंच पा रही हो, पर इस पायल की छज्जन उसकी आत्मा तक जरूर पहुंच जाएगी। दिव्या, पायल की आवाज भी प्रेम तक क्यों नहीं पहुंच रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम ने बैतरनी नदी पार कर ली है? हे नाविक, क्या तुम उन आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता कर सकते हो? मेरा काम बचाना नहीं, बल्कि आत्माओं को उस पार लेकर जाना है। ये जो सामने आप आत्माएं देख रही हैं, उन्हें मुझे उस तीसरे पैर तक लेकर जाना है। वहां पे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बस अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उनको बचा पाएंगी। दिव्या, दिव्या, प्रेम, अब हमें उस पार ले जाइए जल्दी। तुम्हें यहाँ से ले जाने आए। दिव्या, तुम कुछ कह रही थी तब, तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ हाँ, हम तुमसे कह रहे थे कि हमारा मिलना नामुमकिन सा है, पर प्यार हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं प्रेम। पर अब बहुत देर हो चुकी है दिव्या, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? हम तुम्हें वापस ले जाने आए हैं प्रेम, और एक बार हम तुम्हें यहाँ से ले जाए तो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत साथ में करेंगे। दिव्या, हमारे बीच है दीवार। प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है प्रेम। हम तैयार हैं हमारे प्रेम और हमारे अपनों को यहाँ से आजाद करने के लिए। हे महाकाल, हम दिव्या स्वर्ण मोहिनी अपनी सबसे परम शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मृत्यु को पराजित करने वाले महामृत्युंजय, अनुमति दीजिए ताकि हम अपने अपनों को जीवन और मृत्यु के इस दोराहे से वापस ले जा सके, ताकि हम प्रेम और परिजनों के प्राणों को लौटा सके। जय श्री महाकाल।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। हे महाकाल, चाहे आप हमारी सारी शक्तियां ले ले, हमारा जीवन ले ले, पर हमारे अपनों के प्राण लौटा दीजिए। जय श्री महाकाल। ये तो स्वर्ण मोती है, वह स्वर्ण मोती जो साधारण मोहिनी को स्वर्ण मोहिनी बनाता है, और इसका शिवलिंग में विलीन होना अर्थात दिव्या स्वर्ण मोहिनी नहीं रही। महाकाल, यह तो अनर्थ हो गया, यह तो घोर अनर्थ हो गया महाकाल। दिव्या बेटी, दिव्या बेटी, उठ बेटी, दिव्या बेटी उठ। जो बेटी, संभल के। ये तुमने क्या किया दिव्या बेटी? तुमने अपना सर्वस्व खो दिया बेटी। इससे पहले नेत्रा ने इस तरह की भूल की थी अपने पति रघु को बचाने के लिए, और तपस्या एक नवजात शिशु थी, उसके प्राणों को लौटाने के लिए उसने उस जीवन शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके कारण इतना शक्तिहीन हो गई कि कर्ण मोहिनी का सामना नहीं कर सके। तुमने तो इतने लोगों के प्राण लौटाए हैं कि अब तुम्हारी सारी की सारी मोहिनी शक्ति समाप्त हो चुकी है। तो जीवन शक्ति का अंतिम अंश भी अब तुम्हारे अंदर से सूख चुका है। दुर्भाग्य से तुम न अब स्वर्ण मोहिनी रही, न मोहिनी। अब तुम एक साधारण इंसान, एक आम लड़की। बाबा, आप ही ने हमसे कहा था ना कि हमारा जन्म कर्ण मोहिनी के अंत के लिए हुआ, तो हमने हमारा उद्देश्य पूरा कर दिया। कर्ण मोहिनी का अंत भी हो गया और हमारा परिवार पुनः जीवित भी हो गया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमारी सिर्फ एक ही पहचान है। अब से हम सिर्फ प्रेम की पत्नी हैं और यही बनकर रहेंगे।
दिव्या, दिव्या कहाँ गई? वे तो यही थी। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को शीघ्र बुलाइए। प्रेम, कहाँ चला गया था तू? शादी के दिन यहाँ वहां नहीं घूमते बेटा। और नहीं तो का को बुरी शक्ति पीछे पड़ गई तो? अब इधर उधर क्या देख रहा है? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, चल आजा। हाँ, दिव्या कहाँ है? अरे दामाद जी, ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो आप? मैं लाती हूँ ना दिव्या को, रुको। प्रेम, तू इतना परेशान क्यों है बेटा? हे महाकाल, अब हमें कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं चाहिए। आपकी दी हुई हर अलौकिक रहस्य हम आपको सौंपते हैं। अब हमें बस एक आम जिंदगी चाहिए, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में हम बचपन से सोचते आए हैं। प्यार, अपनों का साथ, सम्मान, वो सब कुछ, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें महाकाल। हमें आशीर्वाद दीजिए महाकाल, ताकि हम सौभाग्यवती बन सके। प्रेम, प्रेम हमारा इंतजार कर रहा होगा। दिव्या बेटी, ये तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि शक्तियों को लौटाने से जीवन सरल नहीं हो जाता। इतने लोगों के जीवन लौटाने के बाद जो तुमने किया है, उसके दुष्परिणाम तो तुम्हें भुगतने ही होंगे। ये जो तुम्हारी कुंडली में मृत्यु का योग है, वो स्वर्ण मोती को लौटाने से टल नहीं सकता। बल्कि ये स्वर्ण मोती तो तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता था। स्वर्ण मोहिनी रहते हुए तुम जीवित रह सकती थी बेटी। पर यह कैसी विडंबना है महाकाल कि लोगों को जीवन दान देकर उसने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर लिया। उसने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर। सारी दुनिया सीधी चलती है, लेकिन ये दिव्या, दिव्या की चाल और नियत दोनों ही टेढ़ी है। अगर उसे यहाँ नहीं रहना था, ऐसे ही गायब होना था, तुम्हें बारात लेके यहाँ क्यों बुलाया उसने? आखिरकार दिव्या कहना क्या चाहती थी? कहाँ चली गई? चिची, कब काहे बात को बतंगड़ बनाए रही है? दिव्या यहाँ कहीं सिंगार करत होई, आ जाए थोड़ी देर में। पूरे घर में देख लिया, दिव्या कहीं नहीं है, ना कमरे में, ना आंगन में, ना छत पे, कहीं नहीं। शादी के घर से दुल्हन गायब, कहाँ गई होगी वो? मैं दिव्या को ढूंढने जा रहा हूँ। दिव्या! सर, आपने इस लड़की को ही देखा है क्या? अच्छा, अच्छा, आपने दिव्या को क्या देखा? नहीं। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। इस
से ज्यादा ठीक हम आज तक कभी नहीं थे। तुम ऐसे अपने पास देख हमें ऐसे लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया। तो फिर मुझे छोड़ कर क्यों चली गई थी? छोड़कर थोड़ी कहते हम प्रेम, हमारा बस एक अधूरा काम था जिसे पूरा किए बिना हम तुमसे कभी मिल ही नहीं पाते। अधूरी बातें, अधूरा काम। दिव्या, ये अधूरापन मुझे खाता जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तुम्हारे प्यार से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है प्रेम। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने जान से भी ज्यादा। I love you प्रेम। कितना लंबा इंतजार किया है मैंने तुम्हारे मुंह से ये 3 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ? बस अब मुझसे और वेट नहीं होगा। मुझे अभी के अभी तुम्हारे साथ शादी करनी, यही की यही। दिव्या, पता है ये तारे हमारी बाराती होंगे, ये जुगनू हमारे गवाह और हमारे दिल की धड़कनें हमें पूरा करेंगे। और आज मैं तुम्हें बनाऊंगा अपनी दुल्हनिया। किसे दुनिया चाहिए? कितना सुंदर सपना था। अब इस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा है प्रेम। अरे क्या हुआ आपको?
ये तो बहुत गहरी चोट है, आपको तो अस्पताल ले जाना होगा। चलिए हमारे साथ। चोट किसे लगी आपको? हमारे परिवार वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन मैं ये शादी करना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप इलाज करवाइए, फिर हम खुद आपकी शादी करवाएंगे। क्योंकि जब दो प्यार करने वालों को अलग होना पड़ता है, उससे ज्यादा दर्द इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आप चलिए हमारे साथ। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? कौन है ये मायावी दुल्हन? गण मोहिनी का तो अंत कर दिया हमने, फिर ये काली शक्ति कौन है और ये हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? दिखाओ अपना असली चेहरा। भैया भैया, आपने कहीं इस लड़की को देखा है? ये शादी के जोड़े में अभी। नहीं भैया, नहीं देखा। भैया, आपने इसे देखा है कहीं? दिव्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दिव्या। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा दिव्या। तुमने चुराया था मास्क। ये तो महासुर का महाशस्त्र है ही नहीं, लगता है किसी ने मेरे महाशस्त्र को किसी साधारण शस्त्र से बदल दिया है। पर इतना दुस्साहस किसमें है? पर क्यों? क्योंकि इस महाअस्त्र से ही तेरा अंत हो सकता है।